हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का अलॉटमेंट कल रात को ही आउट हो गया था। वैसे जनरली जो बड़े साइज के आईपीओज होते हैं जिनकी मार्केट में हाइप बहुत होती है, उनका अलॉटमेंट भी काफ़ी डिले होता है। लेकिन थैंकफुली एलजी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, रात को जरूर थोड़ा बहुत लेट हुआ था, शायद 12 साढ़े 12 हो गए थे इसका अलॉटमेंट आते आते। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अब बाई चांस अगर आप में से किसी ने अब तक अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक नहीं किया है तो आप इस आईपीओ के रजिस्ट्रार के फिनटेक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। हालांकि अब तक तो आपको मेल वगैरह भी मिल गई होगी। वैसे इस आईपीओ को लेकर लोग एक्साइटेड तो बहुत थे, क्योंकि एक तो इसकी जीएमपी अच्छी है और दूसरा इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट काफी इजी रहा है। हर दूसरे एप्लीकेंट को ये आईपीओ अलॉट हुआ है। मुझे भी इसमें रिटेल में ही अलॉटमेंट मिला है, जो मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था। हाँ, एक दो एचएनआई एप्लीकेशंस लगाई तो थी, बट एज यूजुअल उनमें अलॉटमेंट नहीं मिला है। आपको मिला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर रिटेल में मिला है तो भी बता दीजिए कि आपने कितनी एप्लीकेशंस लगाई थी और उनमें से कितनों में आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं। अब देखिए, अलॉटमेंट तो इसका हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इस कंपनी की लिस्टिंग, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स का हमें करना क्या है, यानी हमारी एक परफेक्ट लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। अब वैसे तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, तो आई होप आपको कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता होगा। आपने थोड़ी बहुत रिसर्च तो की होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है। जी हाँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक साउथ कोरियन कंपनी है जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। इंडिया में भी एसी, टीवी, फ्रिज या फिर बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने में देश की नंबर 1 कंपनी है। इनके पास हर एक सेगमेंट में 20 से 25% का मार्केट शेयर है। अगर आपको इस कंपनी के बारे में और डिटेल में जानना है कि इसकी बिजनेस ग्रोथ क्या है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, तो मैंने इस पर एक रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उसका लिंक आपको यहाँ कहीं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि भाई इस आईपीओ को इतनी हाइप क्यों मिली है, हर कोई इस आईपीओ के बारे में बातें कर रहा है, तो देखिए, पहले 2 दिन तो ये था कि ये एक बड़ी साइज का आईपीओ है, अलॉटमेंट काफी इजी रहेगा, जीएमपी भी इसकी अच्छी है, तो हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना ही है। लेकिन लास्ट दिन इट वाज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ये आईपीओ अमाउंट वाइज अब तक का सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बन गया। इसमें टोटल बिड्स लगी है 4,40,000 करोड़ रुपए की, जो कि हाईएस्ट एवर है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये बजाज फाइनेंस के नाम था, एक्चुअली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नाम, जिसमें 3,24,000 करोड़ रुपए लगे थे। लेकिन ये आईपीओ तो उससे भी कहीं आगे निकल गया, और इन 4.4 लाख करोड़ रुपीज में से भी 3.85 करोड़ रुपीज तो अकेले क्यूआईबीज ने ही लगाए हैं, और क्यूआईबीज की तरफ से भी ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। जनरली क्यूआईबीज के लिए काफी इजी अलॉटमेंट रहता है, लेकिन यहाँ तो उनके लिए भी कंपटीशन बहुत था, उनका पोर्शन काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ये वाकई में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ रहा है, और लास्ट दिन जो भी एक्शन था उसके कारण इसकी जीएमपी भी काफी सूटअप कर गई है। पहले जहां इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में 25% के प्रीमियम मिल रहे थे, वहीं अभी इसकी जीएमपी है 35%, और ये वन वे अप ट्रेंड में है, कहीं कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। अब देखिए, वैसे तो जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेशन है, लेकिन फिर भी चलो एक बार के लिए अगर मैं मान ले कि भाई इस आईपीओ की लिस्टिंग 35% के प्रीमियम पर ही होने वाली है, तो हमें इस आईपीओ में एक लॉट पर अराउंड 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। वैसे इसकी लिस्टिंग 2 दिन बाद 14 अक्टूबर को होने वाली है, और तब तक इसकी जीएमपी की अपडेट्स और लिस्टिंग वाले दिन इसके प्री ओपन टाइम के लिंक्स आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इसका कोई वन वर्ड आंसर नहीं है कि भाई आप सेल कर दो या फिर आप होल्ड कर लो। अगर मैं आपको कहूं कि आप इन शेयर्स को होल्ड कर लो, ये तो यहां से बढ़ने वाला है, या फिर आप सेल कर दो, ये तो लिस्ट होते ही गिर जाएगा, तो वो प्योरली तुक्के मारने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर बताने वाला हूं जो कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल होंगे, और साथ ही मैं क्या करने वाला हूं, मेरा क्या डिसीजन है, वो तो मैं क्लियरली बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये ऑलरेडी एक काफी बड़ी साइज की कंपनी है, पूरे इंडिया में इसका पेनिट्रेशन पहले से ही हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्मॉल कैप कंपनी है जो अब धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करेगी और हमें एक हाई पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंडियन हाउस होल्ड में एलजी एक काफी नोन ब्रांड है, तो इनका बिजनेस ऑलरेडी काफी मैच्योर है। आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी मार्केट कैपिटल है 77,000 करोड़ रुपीज, और अगर 30% पर भी इसकी लिस्टिंग हुई, यानी कि 30% के प्रीमियम पर, तो आप ये मानकर चलिए कि लिस्टिंग के टाइम पर ही ये एक 1,00,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी, यानी कि उन गिनी चुनी लार्ज कैप कंपनीज में काउंट होगी जिनकी मार्केट कैपिटल 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो इतनी बड़ी कंपनी में हमें स्टेबिलिटी तो जरूर मिलेगी, लेकिन हम ज्यादा फैंसी रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप कहीं इस चक्कर में है कि बहुत ही कम टाइम में मेरे पैसे 2, 3 या फिर 4 गुना हो जाएंगे, तो वो तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। और साथ ही अगर 30% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई तो इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा स्ट्रेच होगा। अभी इसका जो पी रेशियो 40 के आसपास है, वो फिर 50 से भी ज्यादा का होगा, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी काफी बड़े बेस पर ऑपरेट करती है, तो इसमें ज्यादा टॉप लाइन की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। अभी इसकी जो रेवेन्यू है वो एनुअल 10-12% की रेट से ही ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही मीडियोकर नंबर है। हालांकि इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो तो मोर देन 40% ग्रो हुआ है,
लेकिन अपनी इस हाई ग्रोथ को अगर ये आगे मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके काफी हाई चांसेस है कि ये नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट काफी नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। इसके अलावा इनका बिजनेस थोड़ा सीजनेबल भी है, जैसे कि समर टाइम में एसी फ्रीज की सेल अच्छी होती है या फिर फेस्टिवल सीजन में अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद इनके लिए एक ऑफ सीजन भी आता है। तो अगर आप इस सीजनेबिलिटी को ध्यान में रखकर आगे इस कंपनी को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, तब तो आप इसमें लॉन्ग टर्म का सोचिए, वरना कोई मतलब नहीं। फिर इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत है और सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे सैमसंग है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, हेवल्स है या वेयरपूल है। तो ये भी एक काफी बड़ा हेडेक है। इसके अलावा अगर इसके बिजनेस से हटकर हम इसकी लिस्टिंग के बारे में बात करें, तो देखिए ये जो आईपीओ है ये काफी लोगों को अलॉट हुआ है, काफी नए लोगों को भी इसमें अलॉटमेंट मिला है। तो आप ये मानकर चलिए कि इसमें वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगी, लोग इसमें पैनिक सेलिंग भी करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तो वो सब चीजें होने वाली है। पब्लिक के हाथ में इसके काफी फ्री फ्लोइंग शेयर्स रहेंगे, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद हमें इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिले, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है। तो ये वैसे वो सारे एंटी लॉन्ग टर्म वाले पॉइंट्स हुए, लेकिन बाई चांस अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे तो इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना है, तो आपके फेवर के भी कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए ये जो कंपनी है ये अपने सेक्टर की नंबर 1 प्लेयर है, मार्केट लीडिंग कंपनी है, तो वो एक एक्स्ट्रा एज हमेशा इनके पास रहेगा। दूसरा, फिर इंडिया में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लोग अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रहे हैं, तो पहले जो लग्जरी चीजें थी वो अब नेसेसिटी बनती जा रही है, तो ये ट्रेंड भी कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल है। और एलजी ऑलरेडी मार्केट में काफी नोन ब्रांड है, तो इनकी एक अच्छी गुडविल भी है, जो कि अगेन कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा देखिए क्योंकि इस आईपीओ की इतनी हाइप बनी है, तो जिन लोगों को इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है, हो सकता है कि उनकी तरफ से हमें थोड़ी फोमो बाइंग भी देखने को मिले, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो इससे भी शेयर प्राइस को थोड़ा बहुत बूस्ट मिल सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। तो दोस्तों वैसे तो आई एम श्योर कि आपने अब तक ये गैस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बता देता हूँ कि मेरा इस आईपीओ को होल्ड करने का कोई प्लान नहीं है, और वैसे भी मैं आईपीओ को होल्ड नहीं करता हूँ। मेरा अपना एक अलग पोर्टफोलियो है, तो मैं किसी नई कंपनी को क्यों ही होल्ड करूंगा। और वैसे भी ये कंपनी हमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ऑफर नहीं कर रही है। आई मीन 10-12% की ग्रोथ तो हमें बहुत सारी कंपनी में मिल जाएगी, तो मैं इसमें तो लॉन्ग टर्म के लिए बेट नहीं करने वाला हूं। मेरा इन शेयर्स को सेल करने का ही प्लान है, वो फिर चाहे प्री ओपन टाइम में हो या फिर हो लिस्टिंग के बाद, और उसके लिए हमें इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर इसकी लिस्टिंग 25% या इससे ज्यादा के प्रीमियम पर हुई, तब तो हम प्री ओपन टाइम में अपने कुछ शेयर्स या फिर पूरा लॉट ही सेल कर सकते हैं। और बाई चांस अगर इसकी लिस्टिंग खराब रही, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यूएस चाइना में नया टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, तो वहां की मार्केट डाउन है, क्रिप्टो मार्केट डाउन है, तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे यहाँ भी आए और मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला जाए, तो ऑब्वियसली की लिस्टिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। सपोज 10-12% की लिस्टिंग है मिले, तो ऐसे में मैं अपने शेयर्स को उस टाइम के लिए होल्ड कर लूंगा। हो सकता है कि लिस्टिंग के जस्ट बाद या अगले 2-4 दिनों में हमें शेयर प्राइस में एक बड़ा अपट्रेंड देखने को मिल जाए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर किसी आईपीओ की हाइप बहुत ज्यादा हो और लिस्टिंग उतनी अच्छी ना हो, तो लिस्टिंग के बाद उसमें ठीक ठाक बाइंग आ जाती है और शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। तो कुल मिला के अगर आपको अपने शेयर सेल करने हैं, तो आपको इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, और प्री ओपन टाइम के लिंक्स आपको लिस्टिंग वाले दिन मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों मेरा तो इस आईपीओ में यही प्लान रहेगा, बाकी आपने क्या डिसाइड किया है? आप इन शेयर्स को सेल करने वाले हैं या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, अगर आपको मुझसे 1-on-1 फोन कॉल पर बात करनी है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।